अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा मज़ेदार मिक्स दाल पालक बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप चने की दाल ली है। इसमें चने की दाल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। क्वार्टर कप यानी कि 50 ग्राम में इसके अंदर मसूर की लाल दाल शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर कप यानी कि 50 ग्राम मैंने मूंग की धुली हुई दाल ली है। मूंग की छिलकों वाली दाल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तीनों दालों को मिलाकर हमारे पास वज़न में ये 200 ग्राम दाल बनती है, जो कि 1 कप दाल है। अब इन दालों को मैं एक बड़े बाउल में डाल देती हूँ। इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। दालों को मैं खुले पानी से 2-3 दफ़ा धो लेती हूँ। दालों को 2-3 दफ़ा मैंने खुले पानी से धो लिया है। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसे मैं 1 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देती हूँ। दाल को भीगे हुए 1 घंटा हो गया था। इसका तमाम पानी निकाल कर मैंने इसे पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। दाल में उबाल आ गया है। इसके ऊपर जो झाग आए हैं, ये झाग मैं तमाम निकाल लूँगी, क्योंकि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये जायका भी ख़राब करते हैं। आप लोग भी इस झाग को लाजमी निकाल लिया करें। दाल के तकरीबन तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। दाल को खुशबूदार बनाने के लिए मैंने एक बड़ी इलायची डाली है, 2 हम लौंगे डाल देते हैं और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इस तरह दाल बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनती है। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा हम इसमें कुछ और नहीं डालेंगे। ये 1 घंटे की भीगी हुई दाल है, तो मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर 25-30 मिनट तक पका लेती हूँ। 25-30 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। ढक्कन आपने थोड़ा खोल कर रखना है। जब तक दाल हमारी पक रही है, हम मसाला बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने क्वार्टर कप तेल डाला है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। इसमें अब मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ से थोड़ी बड़ी प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को नहीं देना है। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन को भी 2 मिनट तक भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है। इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है। अब मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने 2 मोटी वाली हरी मिर्चें भी काट कर डाली हैं। इसके साथ ही मैं 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं टमाटरों को ढककर 3 मिनट तक पका लेती हूँ, ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। लो मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। जब हम नमक डाल देते हैं और टमाटरों को ढककर पकाते हैं, तो टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छी तरह से नरम हो जाते हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी शामिल करी है। क्वार्टर टी स्पून हल्दी हमने दाल को उबालते वक्त भी डाली थी। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। यहाँ पर हम मसालों की भी 3-4 मिनट तक भुनाई करेंगे। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी, उतना ही जायकेदार आपकी दाल तैयार होगी। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर कटी हुई पालक शामिल करेंगे। मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो पालक ली थी। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद इसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 कप दाल यानी कि 200 ग्राम दाल में मैं 500 ग्राम पालक शामिल कर रही हूँ। पालक की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
यहाँ पर हमने पालक की जो है 4-5 मिनट तक भुनाई करनी है। पालक बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपने पालक को ओवर कुक नहीं करना है वरना इसकी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी। 4-5 मिनट तक पालक की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि पालक हमारी बिल्कुल नरम हो गई है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हम दाल को देख लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 30-35 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। इसके अंदर आपको सिर्फ चने की दाल का दाना नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपने दाल को जो है घोटना नहीं है। चने की दाल थोड़ी दिखती हुई अच्छी लगती है। इसके साथ ही जो मैंने इसके अंदर खड़े गरम मसाले डाले थे उनकी खुशबू दाल में आ गई है, तो इन्हें मैंने निकाल लिया है। क्योंकि खाते टाइम ये मुँह में आएँगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अब इस दाल को हम जो है मसाले में डालेंगे। बहुत एहतियात के साथ आपने तमाम दाल जो है वो कढ़ाई में डाल देनी है। दाल बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपने एहतियात से ही डालना है। दाल को हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे इसमें कितने ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। दाल को मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। दाल वाली पतीली में ही मैंने 1 कप पानी को गरम कर लिया है। हम 1 कप गरम पानी डाल देते हैं। आपको दाल कितनी पतली या गाढ़ी रखनी है, आप उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मुझे नमक भी इसमें कम लगा था तो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल कर दिया है। इसे हम एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 4-5 मिनट तक पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हमारी दाल तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनी है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 मुट्ठी हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इस दाल को जो है 2 मिनट तक और पकाती हूँ, जब तक हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़का मैं घी से लगाऊंगी। मैं फ्राई पैन में 2 खाने के चम्मच घी शामिल करूंगी और घी को हम हल्का गरम कर लेते हैं। घी गरम हो गया है। 6-7 लहसुन की कलियों को मैंने बिल्कुल बारीक काट कर शामिल कर दिया है और लहसुन को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। अभी आपने डार्क कलर लहसुन को नहीं देना है। लहसुन का हल्का कलर तब्दील हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं 3 सूखी लाल मिर्च डाल देती हूँ। इसे भी हम 10 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। ज़ीरा भी हमारा फ्राई हो गया है तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये डालना ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तड़का हमारा तैयार है। ये गर्मा गर्म तड़का मैं दाल में डाल देती हूँ जिससे दाल का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज मिक्स दाल तड़का तैयार है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।